फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आप देख रहे हैं स्टडी विद एजे और आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश पेडागॉगी। इंग्लिश पेडागॉगी में हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम इंग्लिश को पढ़ा सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड है हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया। ये एक बहुत ही पुराना मेथड है इंग्लिश पढ़ाने का, इसलिए इस मेथड को ट्रेडिशनल मेथड कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट है दिस मेथड इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्लासिकल मेथड। इस मेथड को क्लासिकल मेथड भी कहा जाता है क्योंकि इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन लर्निंग क्लासिकल लैंग्वेजेस, क्योंकि ये हमारी हेल्प करता है क्लासिकल लैंग्वेजेस को समझने में, जैसे कि संस्कृत, अरेबिक, लैटिन एंड ग्रीक लैंग्वेजेस। थर्ड पॉइंट है इट केम इन इंडिया विद ब्रिटिशर्स। ये भारत में ब्रिटिशर्स के थ्रू आया था। फोर्थ है इन दिस मेथड टीचर रीड्स एवरी सेंटेंस एंड ट्रांसलेटेड इनटू मदर टंग वर्ड बाय वर्ड। इस मेथड में टीचर सभी सेंटेंसेस को पढ़ता है, उसके बाद ट्रांसलेट करता है मदर टंग में। मदर टंग वो होती है जो हम बचपन से जिस लैंग्वेज को जानते हैं, जिस माहौल में पले हैं, वो माहौल में जो लैंग्वेज बोली जाती है उसको मदर टंग बोला जाता है। तो इस मेथड में टीचर सारे सेंटेंसेस को कन्वर्ट कर करके हमें सिखाता है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो फर्स्ट है कंपैरिजन ऑफ ग्रामेटिकल पैटर्न्स। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में हम जो भी ग्रामेटिकल पैटर्न्स हैं उनको कंपेयर कर सकते हैं। लिटिल यूज़ ऑफ टारगेट लैंग्वेज, यानी जो लैंग्वेज हम सीख रहे हैं उसको हम कहते हैं टारगेट लैंग्वेज। तो टारगेट लैंग्वेज का यूज़ बहुत कम हो रहा है। इट फॉलोज़ द मैक्सिमम नोन टू अननोन। इसमें एक शिक्षण सिद्धांत का यूज़ किया गया है, वो है नोन टू अननोन। ग्रामर इज़ टॉट डिडक्टिवली। ग्रामर डिडक्टिवली टॉट की जाती है, जैसे पहले रूल्स बताए जाते हैं, उसके बाद आपको एग्जाम्पल दिए जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट है रीडिंग एंड राइटिंग आर द मेजर फोकस इन दिस मेथड। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रीडिंग और राइटिंग पे दिया जाता है। ग्रामर रूल्स आर प्रेजेंटेड फर्स्ट। रूल्स पहले बताए जाते हैं। यूनिट ऑफ टीचिंग इज़ अ वर्ड। जो टीचर है वो वर्ड बाय वर्ड कन्वर्ट करके पढ़ाता है। बेस्ट फॉर प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज के लिए बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स आर पैसिव लर्नर। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पैसिव लर्नर होते हैं। पैसिव लर्नर का मतलब है वो कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं, सिर्फ बैठे बैठे सुनते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं करते, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते और ना ही कोई बोलने वाली एक्टिविटी करते हैं। तो स्टूडेंट पैसिव लर्नर्स होते हैं। एडवांटेजेस ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से हमें कौन कौन से एडवांटेज मिलते हैं, क्या फ़ायदा होता है। तो फर्स्ट पॉइंट है टाइम सेविंग और कन्वीनियंट। टाइम सेव करता है, साथ में बहुत इजी है, कन्वीनियंट है। वोकैबलरी बिल्डर हमारी वोकैब को अच्छा करता है, बढ़ाता है। यूज़फुल इन ओवर क्राउडेड क्लासेस। ये सबसे ज़्यादा वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पर क्लासेस कैसी हो, ओवर क्राउडेड हो, बहुत ज़्यादा भीड़ हो, बहुत सारे बच्चे हों, वहाँ यूज़ की जा सकती है। वेरी लिटिल टीचिंग इज़ डन इन टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज में बहुत कम चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, ज़्यादातर चीज़ें मदर टंग में पढ़ाई जाती हैं। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। फोकस एंड एक्यूरेसी नॉट ऑन फ्लुएंसी। फोकस किया जाता है कि जो पर्सन इंग्लिश सीख रहा है वो उसकी एक्यूरेसी है या नहीं, जो बोल रहा है वो सही है या नहीं, ना कि फ्लुएंसी पे ध्यान दिया जाता है। ये देखा जाता है कि वो ठीक से बोल पा रहा है या नहीं, फ्लुएंसी आ रही है या नहीं, या रुक रुक के बोल रहा है। इडियम्स एंड फ्रेजेस कैन नॉट बी एक्सप्लेन। हर चीज़ को हिंदी में या मदर टंग में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, जैसे इडियम्स और फ्रेजेस। लिटरल ट्रांसलेशन कैन नॉट बी पॉसिबल। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में हर चीज़ को ट्रांसलेट किया जाता है हिंदी में, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हर चीज़ को ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता।
नेक्स्ट है इट डेवलप्स ओनली बुकिश लैंग्वेज, ये सिर्फ बुकिश लैंग्वेज को डेवलप करता है। नेक्स्ट मेथड है हमारा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड आया था 1901 में। इस मेथड को हम नेचुरल मेथड भी कहते हैं। दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट learner should experience and learn the same language in the same way as he and she experience his mother tongue। इसमें एक बहुत अच्छी बात कही गई। इस अजम्पशन में कहा गया कि लर्नर जो है, जो सीखने वाला बंदा है, उसको सेम लैंग्वेज एक्सपीरियंस होनी चाहिए सेम वे में जैसे उसने मदर टंग को एक्सपीरियंस किया। जैसे बच्चा जो होता है वो घर में जो भी लैंग्वेज बोली जाती है उसको बहुत अच्छे से सीख लेता है क्योंकि वो उसके माहौल की होती है। इसी तरह से डायरेक्ट मेथड में ये कहा गया कि बच्चे को उसी तरीके से सिखाया जाए जैसे वो अपनी मदर टंग सीखता है, उसको वही एक्सपीरियंस, वही माहौल दिया जाए ताकि वो इंग्लिश बोलना सीख जाए। इसका ओरिजिन हुआ था फ्रांस से और इसके प्रिंसिपल्स लिए गए हैं जर्मनी से। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्ट मेथड। फर्स्ट पॉइंट है यूनिट ऑफ टीचिंग इज सेंटेंस। उसमें यूनिट ऑफ टीचिंग वर्ड था। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में इसमें यूनिट ऑफ टीचिंग यह है सेंटेंस है। इट फॉलोज इंडक्टिव मेथड मीन्स एग्जाम्पल टू रूल्स। इसमें इंडक्टिव मेथड को फॉलो किया जाता है, पहले एग्जाम्पल्स बताए जाते हैं फिर रूल्स की ओर जाया जाता है। मेन फोकस ऑन स्पीकिंग एंड लिसनिंग। इसमें मेन फोकस स्पीकिंग और लिसनिंग पे दिया जाता है, यानी बोलने और सुनने पर। यूज़ ऑफ रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स टू एक्सप्लेन। इसमें उससे कोई बात हम बोल रहे हैं उससे संबंधित चीज़ों को यूज़ किया जाता है चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। एक्सप्लेन हार्ड वर्ड्स। इसमें सिर्फ हार्ड वर्ड्स को एक्सप्लेन करने के लिए मदर टंग का यूज़ किया जाता है, अदरवाइज़ पूरी टारगेट लैंग्वेज यूज़ की जाती है। स्टूडेंट्स आर एक्टिव। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में स्टूडेंट पैसिव लर्नर्स थे। इसमें डायरेक्ट मेथड में स्टूडेंट्स एक्टिव लर्नर्स होते हैं क्योंकि इसमें वो खुद भी ट्राई करते हैं, खुद बोलते हैं, ऑब्जेक्ट से सीखते हैं सामान को देखकर, या फिर कोई मैप है डायग्राम्स को देखकर सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स कैसे होते हैं? एक्टिव लर्नर्स होते हैं। रीडिंग अलाउड बाय स्टूडेंट्स। स्टूडेंट रीडिंग करते हैं तेज़ी से। स्टूडेंट सेल्फ करेक्शन, अगर कोई मिस्टेक होती है तो वो खुद ही करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है कन्वर्जन प्रैक्टिस एंड पैराग्राफ राइटिंग। कन्वर्जन करने की प्रैक्टिस करते हैं और पैराग्राफ लिखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट मेथड। ग्रामर इज़ टॉट इंडक्टिवली। ग्रामर इंडक्टिवली पढ़ाई जाती है, यानी पहले एग्जाम्पल बताए जाते हैं उसके बाद रूल्स बताए जाते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रूव फ्लुएंसी ऑफ स्पीच। इसमें फ्लुएंसी को भी देखा जाता है कि बच्चा अच्छे तरीके से बोल पा रहा है, फ्लुएंसी आ रही है या नहीं आ रही है। फुल ऑफ एक्टिविटीज़ विच मेक्स इट इंटरेस्टिंग। पूरी एक्टिविटीज़ से भरा होता है जिससे बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, ईज़िली सीख जाते हैं। यूज़ ऑफ ऑडियो वीडियो एड्स। इसमें श्रव्य दृश्य सामग्री का भी यूज़ किया जाता है, यानी वीडियो क्लिप्स हो गई, रिकॉर्डिंग्स का यूज़ किया जाता है लैंग्वेज को सिखाने के लिए। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट मेथड। नो फोकस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग। रीडिंग एंड राइटिंग पे कोई फोकस नहीं दिया जाता। नो फोकस ऑन ग्रामर। ग्रामर पे भी ज़्यादा फोकस नहीं दिया जाता। एक्सपेंसिव है क्योंकि हमें इसमें ऑडियो वीडियो एड्स चाहिए, ऑब्जेक्ट्स चाहिए बच्चों को सिखाने के लिए, तो ये थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाती है। कैन नॉट बी यूज इन ओवर क्राउडेड क्लासेस। ये डायरेक्ट मेथड ओवर क्राउडेड क्लासेस में यूज़ नहीं किया जा सकता। टाइम टेकिंग है, सिखाने के लिए बहुत टाइम लगता है, वैसा पूरा माहौल क्रिएट करना पड़ता है, इसलिए नीड स्किल टीचर्स। स्किल टीचर्स की नीड होती है इसमें। आज हमने टीचिंग मेथड के दो मेथड कवर किए हैं। आगे की मेथड्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।